हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं रॉक साइकिल। तो रॉक क्या होता है, रॉक के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, ये सभी आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये ऐसे अलग टाइप का थोड़ा सा, ये क्या है? ये रॉक है। तो ये रॉक ऐसा क्यों है? ये कौन से टाइप का रॉक है? ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो अलग अलग टाइप की ये जो रॉक है, ये कौन से टाइप के रॉक है, ये ऐसे क्यों बने हैं, ये आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल टू डीएन स्पार्कल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आज ये हमारा 9th क्लास है इस एनसीईआरटी सीरीज का, जो है हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी की। तो आज ये हमारा जो 5th चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। पर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये रॉकिंग सेशन। तो ये जो है, ये वाली बुक हम कवर कर रहे हैं, जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके ऑलरेडी 4 चैप्टर हो गए हैं, 5th चैप्टर हमारा चल रहा था और आज ये 5th चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा इस बुक का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सीरियली सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, 1 बाय 1 यहाँ पर। तो ये जो रॉक है यहाँ पर, ये जो हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये रॉक ऐसे क्यों बने हैं? तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रॉक आखिर होते क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं रॉक क्या होते हैं। तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट। देन अर्थ के सेकंड जो पार्ट है, स्ट्रक्चर जो हमने देखा था अर्थ का, सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है मेंटल, और एक जो पार्ट होता है इनर पार्ट, उसे हम कहते हैं कोर। तो ये 3 पार्ट में हमारी अर्थ बेसिकली डिवाइड होती है। तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ये क्रस्ट वाला पार्ट, उसमें ही बनते हैं रॉक्स। ओके, सो अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक। रॉक कहाँ पर मिलेंगे हमें? अर्थ की क्रस्ट पर। तो रॉक जो है, इसमें क्रस्ट में हमें पता है कि बहुत से यहाँ पर इसमें मिनरल्स होते हैं क्रस्ट में, तो ऑब्वियसली रॉक में भी बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे, 1 और मोर मिनरल्स। सो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। तो इसमें कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो हार्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और इनका कलर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना, अभी ये वाला देखो, कलर्स इनका अलग अलग कलर है। ये सभी रॉक के टाइप्स है, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हैं रॉक के। तो ये जो अलग अलग इसका कलर है, अलग इसका कंपोजिशन दिख रहा है, अलग इसका पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर एक रॉक का। तो ये जो है इसका, कुछ रॉक जो है वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, और इसका कलर भी ऐसे डिफरेंट होता है, वेराइड कलर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, एक ग्रेनाइट एक रॉक होता है जो कि हार्ड होता है। सेम वे यहाँ पर सॉफ्ट का एक एग्जाम्पल है सोप स्टोन, जिसे हम कहते हैं, वो सॉफ्ट होता है। और अगर कलर के बारे में हम कहें तो गैब्रो, ये ब्लैक कलर का होता है मोस्टली, और क्वार्ट्जाइट ये जो है, ये मिल्की व्हाइट कलर का होता है। सो रॉक का ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कंपोजिशन नहीं होता, मिनरल कंपोजिशन। ये अलग अलग रॉक के अलग अलग ऐसे कंपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो मिनरल्स जो फाउंड होते हैं रॉक में, वो है फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। ये मोस्ट कॉमन मिनरल है जो हमें रॉक में मिलेंगे। तो ये होता है रॉक के बारे में, रॉक इसे हम कहते हैं। तो रॉक में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के रॉक हम देख सकते हैं, 3 टाइप। पर ये जो टाइप है, ये टाइप किसके बेसिस पर बने हैं? तो ये रॉक बने कैसे हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये बने कैसे हैं, कहां पर बने हैं, उसके बेसिस पर ये 3 टाइप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, या फिर 3 टाइप यहाँ पर बन सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट एक टाइप है जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक, ये जो रॉक है ये बनता है मैग्मा एंड लावा से। ओके, सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। एक्चुअली सभी रॉक जो है उसी से बनेंगे, मैग्मा और लावा से। और ये इग्नियस रॉक भी ये मैग्मा एंड लावा से बनता है। देन सेडिमेंट्री रॉक जो है, ये रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रॉक बाय एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो ये जो होता है सेडिमेंट्री रॉक, ये सरफेस पर अर्थ के बनता है, और इग्नियस रॉक जो होता है ये अर्थ के
इंटीरियर पार्ट में ये मोस्टली ये बनता है इग्नियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का मीनिंग होता है कि जो रॉक ये अपने रूपांतरण या फिर काया जब ये चेंज करे, ओके, जो फॉर्मेट या फिर फॉर्म जो उसका चेंज करता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, इसी रॉक के ऊपर अगर हम कुछ प्रेशर या फिर हीट ज्यादा बढ़ा दे तो उससे बनेंगे ये मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 टाइप के रॉक होते हैं। और भी डिटेल में इसे देखते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक। तो जो रॉक बेसिकली किससे बनेगा, कोई भी रॉक, तो वो बनता है मैग्मा या फिर लावा से। ओके, मैग्मा एंड लावा। अर्थ के अंदर हुआ तो हम उसे कहते हैं मैग्मा, और अगर बाहर आ गया तो उसे हम कहेंगे लावा। तो इग्नियस रॉक फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रॉक। तो प्राइमरी रॉक कौन से हो गए, इग्नियस रॉक। सो इग्नियस का मीनिंग क्या होता है, इग्निसिन, एक लैटिन वर्ड है ये इग्निसिन, जिसे हम कहते हैं फायर। इग्निसिन का मीनिंग ही होता है फायर, और ये बनते हैं जब मैग्मा कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि मैग्मा जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड उसके फॉर्म में वो होता है। तो जब वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉलिडिफाई मीन सॉलिड जब वो बनेगा ठंडा होने के बाद, तब ये रॉक बनते हैं। देन व्हेन magma is its upward movement cools and turn into solid form, it is called as a igneous rock। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये क्या है, एक वोल्केनो है। यहाँ से ये क्या निकल रहा है, ये अंदर होगा तब ये क्या होता है, मैग्मा। ठीक है, और ये वाला ऊपर आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, लावा। होता वही है, बस उसका नाम यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर जो रहता है मैग्मा, ठीक है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऐसा आ रहा है ऊपर। तो जैसे जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्केनो से ये मैग्मा ऐसे बाहर निकल रहा है, तो वो क्या होता है, ठंडा होता है, और धीरे 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 वो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तब उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो ये जो प्रोसेस होती है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की, कूलिंग मतलब ये जो ठंडे होने की जो प्रोसेस होती है, या फिर सॉलिड के फॉर्म में जो बनता है लिक्विड टू सॉलिड, जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये लावा मैग्मा ऐसे बाहर आ रहा है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इधर, ये जो ब्लैक वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये ठंडा हो गया है पूरा। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये ऐसे यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में ये बन गया है। धीरे 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 ऐसे ये मैग्मा ऐसे निकलता है, और यहाँ पर ये ऐसे ठंडा होते होते ये सॉलिड बनता है। और जैसे जैसे ये सॉलिड बनेगा, इसका सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो और भी ज्यादा मजबूत होगा, और वो रॉक के फॉर्म में तैयार होगा। तो ये डायरेक्टली इससे बनता है रॉक से, ये मैग्मा से, ये रॉक। तो जो इग्नियस रॉक जो होते हैं तो इनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है, इसको भी हम अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो टेक्सचर जो इसका डिपेंड होता है, साइज इसकी कैसे है, अरेंजमेंट इसकी कैसे है, ठीक है, ऑफ ग्रेन और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ मटेरियल, मीन्स इसके अंदर जो भी फिजिकल इसकी जो कंडीशन है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, ग्रेन मतलब वो कैसे बने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये इसका टेक्सचर ये डिपेंड होता है। तो जो मोल्टन जो मटेरियल ये जो होता है, ठीक है, इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मीन्स अगर ये सपोज ऐसा है, यहाँ पर हमने देखा ना कभी कभी ये जो लावा है ये ऐसे इधर ऐसे फैल जाता है ऐसे, तो क्या होता है, ये इधर ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही इंटरनल जो है पार्ट इसका अंदर इंटीरियर में ही ये ठंडा हो जाता है, ओके, कूल हो जाता है, पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कहाँ पर होगा, ये ग्रेट डेप्थ में होगा ना अंदर, ये बहुत से अंदर ग्रेट डेप्थ में होगा। तो अगर ऐसा होता है अंदर, मीन्स बहुत ज्यादा गहराई में ही अगर ये ठंडा होता है, तो उसके जो मिनरल्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर या फिर कुछ ऐसी जगह ही नहीं होती है ज्यादा पास होने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसा फैलेगा कैसे, तो उसके मिनरल जो है वो या फिर वो जो ग्रेन वो बड़े बड़े ऐसे
और इन शॉर्ट कह लो कि ये जो रॉक होते हैं ये बहुत बड़े साइज के ऐसे होते हैं, ठीक है। और अगर सडनली ये कूल हो गया, अगर सरफेस पर आ गया और कूल हो गया सडनली, तो उसके ये जो ग्रेन होते हैं ये थोड़े स्मॉल होते हैं और स्मूथ हो जाएंगे। ये इसमें दो टाइप्स आते हैं। अगर अर्थ के अंदर डेप्थ पर बहुत ज्यादा गहराई में अगर ये ठंडा हुआ तो ये बहुत ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि वेरी लार्ज साइज में इसके ग्रेन होंगे। अगर ये ऊपर आ गए, कूल हो गए, ऊपर आने के बाद सडनली अगर कूल होते हैं सरफेस पर आने के बाद, तो वो स्मूथ एंड थोड़े स्मॉल इसके ग्रेन होते हैं। और कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंडीशन में होते हैं, डिपेंड वो कहाँ पर ठंडे हो, कहाँ पर कूलिंग इसका होता है, तो इंटरमीडिएट कंडीशन भी इसकी होती है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं ये वाले, ये सभी एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक के। ये ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, ये सभी जो एग्जाम्पल्स है, डेक्साइट, ये सभी एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक। ये डायरेक्टली लावा से ही बने हैं। देन सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं अभी, तो सेडिमेंट्री रॉक का मीनिंग क्या? सेडिमेंट्री ये जो वर्ड है ये भी लैटिन से लिया हुआ है। ये सेडिमेंट्री एक्चुअली ये सेडिमेंटम एक वर्ड है जहां से ये डिराइव किया है सेडिमेंट्री वर्ड। तो सेडिमेंट्री का मीनिंग ही होता है सेटलिंग, सेटल होना कोई चीज, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट, सेटल होना। तो इग्नियस रॉक कैसे एकदम, ये रॉक क्या भी जो तीन टाइप है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये जो होते हैं तो ये जो रॉक होते हैं इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री है या फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये जो रॉक होते हैं ये जब अर्थ के जब सरफेस पर आते हैं तब ये एक जगह पर ही नहीं रुकते। तब हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, उनके कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं और वो जो फ्रैगमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डेनुडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि हवा, पानी, आइस, इससे ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और कहीं एक जगह पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जहां पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक जगह पर ये ऐसे डिपॉजिट हो गए, फिर उसके ऊपर और एक आ गया, और एक डिपॉजिट हो गया, फिर और आ गया, फिर धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ये ऐसे डिपोजिशन जो है इसका बढ़ता जाता है, ओके। फिर क्या होता है, ये जो नीचे वाला रॉक क्या होगा, ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना, तो इसको ये कॉम्पैक्शन होता है बहुत ज्यादा। और ये जो कॉम्पैक्शन होता है ये टर्न होता है रॉक्स में, ठीक है। धीरे धीरे अगर और ज्यादा अगर हम किसी चीज को दबाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी, तो कॉम्पैक्ट होती जाएगी तो वो बाद में वो ये रॉक्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है जो कन्वर्सेशन की, ये इसे हम कहते हैं लिथिफिकेशन। कौन सी प्रोसेस? एक तो क्या होता है, रॉक जो होते हैं, रॉक जो अर्थ के सरफेस पर रहेंगे, जो भी डेन्यूडेशनल एजेंट होंगे उससे वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं अलग अलग साइज में, वेरियस साइज में वो पहले टूटेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट ब्रेक होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर वो कहीं तो जाएंगे, ठीक है। कोई तो ये एजेंट की वजह से, ठीक है, ये जो भी एजेंट हो गया उसकी वजह से, और फिर कहीं पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जहां पर वो धीरे धीरे एक फिर मल्टीपल ऐसे डिपॉजिट होते 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 क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से वो कॉम्पैक्ट होते जाएंगे और फिर उसका फॉर्म हो जाएगा रॉक्स में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस, लिथिफिकेशन प्रोसेस। तो सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं ये ऐसे लेयर के फॉर्म में मोस्टली रहते हैं। लेयर मीन्स ये जो डिपोजिशन जो होता है, ये जो रॉक ऐसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है इस फॉर्म में बनते हैं, मीन्स लिथिफिकेशन की प्रोसेस से ये सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इसमें मोस्टली हमें लेयर्स ही दिखाई देती है अलग अलग थिकनेस की, जैसे कि सैंडस्टोन, शेल, ये वाले देखो, ये क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर ये ऐसे लेयर है, ये लेयर है, इसके ऊपर ये लेयर है, ये लेयर है। तो बहुत सालों के बाद क्या हुआ होगा, ये एक लेयर यहाँ पर जमा हुई, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर ऐसे ये धीरे धीरे ऐसे कॉम्पैक्ट हो गया। ये यहाँ पर ये अलग अलग ये हम यहाँ पर लेयर्स देख सकते हैं। तो ये जो लेयर्स होती है ये सेडिमेंट्री रॉक्स इसे हम कहते हैं, ओके। सो सेडिमेंट्री रॉक मोस्टली ये जो होते हैं सभी ऐसे लेयर वाइज फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये किस प्रोसेस से बनते हैं, लिथिफिकेशन, ये जो प्रोसेस होती है लिथिफिकेशन प्रोसेस से ये बनते हैं, ओके।
दैट्स व्हाई से हम कहते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट से बनते हैं ना, सेडिमेंट्स मीन्स बहुत सारे ये ऐसे सेडिमेंट्स ये टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो प्रोसेस है लिथिफिकेशन, इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो प्राइमरी कौन सा हुआ? प्राइमरी हुआ इग्नियस, और ये सेकेंडरी फॉर्म इसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री वाला। ये ऐसे सेडिमेंट्री ये दिखेंगे इस टाइप की। ये देखो ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यहाँ पर ये शेल, यहाँ पर ये भी सेडिमेंट्री फॉर्म है। ये वाला फॉसिलोफेरस मार्ल, ठीक है, फॉसिल्स इसमें होंगे शायद, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ये डिपॉजिट हुआ है ना यहाँ पर ये मटेरियल, ये इस टाइप के ये फॉर्मेट है इसका। यहाँ पर ये ऐसे इसका जिप्सम का जो अलग फॉर्मेट हम देख सकते हैं। सैंडस्टोन ये भी ऐसे लेयर वाले फॉर्मेट है। लाइमस्टोन भी यहाँ पर लेयर वाला फॉर्मेट है। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट ये भी ऐसे अलग अलग यहाँ पर डिपोजिशन इसका हुआ है, टूटा है कहीं से तो भी है, और यहाँ पर आकर ये कॉम्पैक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं। तो ये सभी एग्जांपल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो सेडिमेंट्री रॉक जो बनते हैं, अभी ये जो हमने देखा ये अलग अलग टाइप के ऐसे ये रॉक बने, ठीक है, ये सभी अलग टाइप के रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक ये जो बने हैं ये भी हम 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्म कैसे होते हैं? एक तो ये मैकेनिकली फॉर्म हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म हो सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन इस पर होने के बाद ये फॉर्म हो सकते हैं। तो इस टाइप से मैकेनिकल मीन्स कुछ फोर्स की वजह से ये फॉर्म होंगे, इस पर कुछ फोर्स लगेगा तब, जैसे कि ये यहाँ पर सैंडस्टोन ये वाले जो है सैंडस्टोन, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, ये वाले जो है ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। ये से मैकेनिकल प्रेशर की वजह से ये बने हैं ना, तो ये इसी के फॉर्मेट है। देन ऑर्गेनिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिकली होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं, तो ये ऐसे चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटैश, तो ये ऐसे कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो डिपेंड ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि ये इसका भी मोड ऑफ फॉर्मेशन मीन सभी जो रॉक होते हैं, रॉक भी मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है उसके ऊपर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का ये भी उसी का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, थर्ड टाइप। एक जो हमने देखा पहला वाला वो कौन सा था? इग्नियस। तो जो इग्नियस था, इग्नियस कैसे बना? इग्नियस डायरेक्टली लावा से या फिर मैग्मा से बना, ठीक है। देन सेकंड वाला जो हमने देखा सेडिमेंट्री, वो किससे बना? ये जो रॉक जो फॉर्म हुए थे ऑलरेडी, वो उसका डेन्यूडेशन हुआ मीन्स वो ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर वो कहीं तो डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट होने के बाद उसका कॉम्पैक्शन हुआ मीन्स जो लिथिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये उससे बने, ठीक है, लिथिफिकेशन की प्रोसेस से ये बने। और ये जो है थर्ड वाला अभी टाइप मीन्स ऑलरेडी ये जो दो बने हैं उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर अगर उसके ऊपर ये सर्टन एक्शन अगर होती है तब ये मेटामॉर्फिक मीन्स ये जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री उसी का फॉर्म यहाँ पर चेंज हो जाएगा मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यहाँ पर चेंज ऑफ फॉर्म शायद ऐसा है FI लिथिफिकेशन। सो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वर्ड मेटामॉर्फिक का मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ये चेंज होता है, रूपांतरित होता है, कायांतरित चट्टान, रॉक मीन्स चट्टान, ठीक है। सो ये जो रॉक है ये कुछ एक्शन की वजह से, कौन से एक्शन? एक तो प्रेशर की वजह से, बहुत सालों बाद अगर कोई ये रॉक ऐसे उसके ऊपर प्रेशर दिया जाए तो वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फिर वॉल्यूम की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से। ये तीन इस पर अगर एक्शन हम लेंगे, तीन एक्शन की वजह से ये चेंज होता है इसका फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चेंज ऑफ फॉर्म या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो ये होता है मेटामॉर्फिक। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ये जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिज्म। तो ये जब भी बहुत ज्यादा फोर्स अगर किसी पर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, तो वो रॉक जो है उसका टाइप चेंज वहां पर हो जाता है रॉक का।
ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म ये जो प्रोसेस है, ऑलरेडी जो रॉक है कंसोलिडेटेड, ऑलरेडी जो बने हुए जो रॉक है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होता है मटेरियल का, जो ओरिजिनल रॉक है उसी का ही। ओके, जो ओरिजिनल रॉक है इसी का ही, दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, ये टर्शियरी रॉक हुआ। ये हो गया टर्शियरी रॉक। तो मेटामॉर्फिक ये जो प्रोसेस है इसमें मेटामॉर्फिज्म होता है। तो मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक ग्रेन और मिनरल गेट अरेंज लेयर और लाइन। तो डिपेंड होता है, अगर सेडिमेंट्री रॉक पर होगा तो उसके ऊपर कुछ लेयर्स भी बन सकते हैं, कुछ लाइंस भी बन सकते हैं, कुछ ग्रेन के फॉर्मेट में भी हो सकता है, मिनरल्स के फॉर्मेट, वो जैसे अरेंज होते हैं तो ये अलग अलग फॉर्मेट इसका हम देख सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है मिनरल की या फिर ग्रेन की मेटामॉर्फिक रॉक पर, उसे हम कहते हैं फोलिएशन और लीनिएशन। ठीक है, दो वर्ड हमने देखे, पहले एक तो लिथिफिकेशन वाला था जो सेडिमेंट्री रॉक में था। ठीक है, जो जिस प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं, और ये एक है फोलिएशन और लाइनेशन और लीनिएशन। तो ये जो है वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट होती है, जो भी मिनरल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं या फिर लाइंस के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में जो मेटामॉर्फिक रॉक पर होते हैं उसे हम कहते हैं फोलिएशन और लीनिएशन। ठीक है, लाइनिएशन, लीनिएशन। सो ये जो मिनरल्स होते हैं, समटाइम्स मिनरल्स एंड मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप आर अरेंज इनटू अल्टरनेटिंग थीन और थिक लेयर। तो इसमें हो सकता है ये जो मिनरल्स है अल्टरनेट लेयर में बने, कभी कोई थिक हो सकते हैं, कोई थीन लेयर में भी हो सकते हैं, कुछ दिखने में उसका शेड कुछ लाइट हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे डार्क हो सकते हैं उसका शेड। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेटामॉर्फिक रॉक का, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बैंडिंग। सच अ स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड एज अ बैंडिंग। ये एक और वर्ड है यहाँ पर, बैंडिंग। ठीक है, रॉकिंग या जो रॉक्स होते हैं, रॉक डिस्प्लेइंग बैंडिंग कॉल्ड बैंडेड रॉक। तो जिस रॉक में हमें ऐसे बैंडिंग फॉर्म दिखता है, बैंड के फॉर्म में दिखता है, बैंड मीन्स ये तो लेयर के फॉर्म में है, थिक थीन लेयर, या फिर कुछ ऐसे लाइट, कहीं कहीं पर लाइट जगह, कहीं पर डार्क शेड ऐसे दिखेगा, तो ये जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बैंडिंग। और ये जहां पर भी दिखता है, डिस्प्ले होता है जिस रॉक पर, उसे हम कहेंगे बैंडेड रॉक। तो ये कुछ नए यहाँ पर वर्ड्स हैं। ये है सभी एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पर देखो, ये भी ऐसे लेयर के फॉर्म में बना है। ठीक है, ये यहाँ पर भी ऐसे लेयर के फॉर्म में बना है। ठीक है, ये वाला लेयर वाला, ये यहाँ पर ऐसे कलर्स आया है। ये मिनरल्स मटेरियल जो भी होते हैं, ये जैसे यहाँ पर जाएंगे, जैसे ये पेरेंट रॉक जो भी होगा ना उसका, उसके बेसिस पर ये वैसे ये रॉक बनेंगे। ठीक है, जैसे स्लेट है, सिस्ट है, निसिस है। ठीक है, ये सभी ऐसे मार्बल है, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स है इसके। इस टाइप के दिखते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखिए, शेल से लेकर ये ऐसे इसका इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म मीन्स, सबसे पहले अगर प्रेशर, ठीक है, कम प्रेशर में इतना होगा, इफ अगर ये प्रेशर में होता है तो देन और ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो ये ऐसा होगा, फिर और ज्यादा ऐसे होगा, फिर और ये ऐसे ये इंक्रीज होता है मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, फिर लास्ट में ये ऐसे निसिस ऐसे बनता है। तो ये ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स, जो ऑलरेडी बने हैं उसी का चेंज होता है फॉर्मेट। तो ये पहले कुछ ऐसा था शेल, और लास्ट में देखो ये कैसा हो गया, ये इस फॉर्मेट में निसिस फॉर्म में होगा। पहले एकदम ऐसे ब्लैक दिख रहा था, अब देखो ये चेंज हो गया ना इसका पूरा फॉर्मेट। तो सेम कैसे बनता है, फिर एक बार देखते हैं। हीट प्रेशर की वजह से ये ऐसे दब जाते हैं अंदर, फिर हीट या प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, डिपेंड ऑन ओरिजिनल रॉक। ठीक है, जैसे ओरिजिनल रॉक है उसी के ऊपर ये इसका टाइप्स भी बनेगा। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मीनिंग क्या देखा था हमने, इधर देखा ना, फोलिएशन का मीनिंग मीन्स ये जो अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो फोलिएट मीन्स आइदर कुछ ऐसे अरेंज होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे दो फॉर्म में इसका हो सकता है।
ये एग्जाम्पल तो हमने देखे अभी, ये सभी एग्जाम्पल इसके, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये जो सभी रॉक है, जो अभी हमने टाइप्स देखे, बहुत से रॉक्स के एग्जाम्पल देखे कैसे बने, वो देखे, बहुत से नए वर्ड सीखे, पर ये जो रॉक जो बने, ये रॉक कैसे बने, लावा से बने, मैग्मा से बने, ये पता है, ठीक है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक लिथिफिकेशन से बने, या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक, ये इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसकी वजह से बने, हीट की वजह से। पर ये जो बेसिक जो रॉक होता है, इसकी साइकिल एक होती है। ये जो रॉक जो बनते हैं ओरिजिनल तो मैग्मा ही होता है, उससे ही सब ये बनेंगे। तो ये इसकी एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं रॉक साइकिल, क्योंकि रॉक जो है, ये जो रॉक होते हैं, रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये जो रॉक जो हमें दिखाई देते हैं, ये एज इट इज ऐसे ही ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते, ये अपना ये जो फॉर्म है ये चेंज होता रहता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो रॉक साइकिल ये जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है ये प्रोसेस, रॉक साइकिल। ओल्ड रॉक बनेंगे, फिर ओल्ड से कुछ न्यू रॉक बनेंगे, ओके, मींस प्राइमरी रॉक है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शरी, ऐसे ये रॉक यहाँ पर बनते हैं। ओके, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो रॉक बनती है, ओल्डर रॉक ट्रांसफॉर्मिंग टू न्यू वन। इग्नियस रॉक, ये जो इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक, और अदर जो होते हैं सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिज्म, और ये जो है इससे बने हैं प्राइमरी रॉक से ये सभी। तो इग्नियस रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, यस, इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकते हैं, या फिर सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकते हैं। तो इसकी साइकिल ये कैसे वर्क करती है ये हम देखेंगे, ओके। सो फ्रैगमेंट डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक। ये तो हमने देखा है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं। तो डायरेक्टली अभी पहले प्रोसेस देखते हैं इसकी। तो क्या होता है, मैग्मा होता है पहले, ये वाला जो है इस मैग्मा, मैग्मा जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो जब मैग्मा कूल होता है, कूल होने के बाद क्या होगा, कूल होने के बाद उसका होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो उससे क्या बनेंगे, उससे बनते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है, उससे बनेंगे डायरेक्ट मैग्मा से इग्नियस रॉक। तो इसमें भी अभी क्या हो सकता है, आइदर इग्नियस रॉक, जैसे कि हमने वो प्रोसेस देखी थी, जब ये जो प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, दो प्लेट ऐसे जाती है ना अंदर, धस जाती है, तो प्लेट मीन्स क्या, ये क्रस्ट वाला पार्ट भी अंदर चला जाएगा ना, क्रस्ट वाला पार्ट मीन्स यहाँ पर ये जो भी रॉक हो गए वो भी अंदर चले जाएंगे, हो सकता है इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री कोई भी रॉक हो, तो वो फिर से मेल्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो ये एक इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो फिर से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होंगे तो क्या होगा, फिर से वो मैग्मा के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ये एक इसका फॉर्म हो सकता है, एक वे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये जो इग्नियस रॉक बने हैं, दूसरा वे, उस पर हो सकता है कि हीट या प्रेशर अप्लाई हो कहीं तो भी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उससे एक और थर्ड रॉक का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। ये हो गया एक, दो, ठीक है। नाउ थर्ड इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इग्नियस रॉक की थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये उस पर डेन्यूडेशन की जो प्रोसेस है, डेन्यूडेशन मीन्स ये तीन पार्ट उसमें आते हैं, उसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। एक तो वेदरिंग मीन्स टूटना, इरोजन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एंड डिपोजिशन, कहीं तो भी वो जाकर सेटल होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो अगर ये प्रोसेस यहाँ पर हुई तो क्या होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक उससे बनेंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे ना, सॉरी सेडिमेंट्स बनेंगे पहले, ठीक है, तो उसके टूटने से सेडिमेंट्स बनेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वो जो सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन होगा, और बाद में क्या होता है, वो उसका सेडिमेंट्री रॉक में इसका फॉर्मेशन होगा, मीन्स यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इग्नियस का। इग्नियस का पहले क्या होता है, पहले तो मैग्मा, मैग्मा अगर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन के बाद
तीन इसकी पॉसिबिलिटी है। एक तो ये डायरेक्ट मेल्ट हो जाएगा, जो प्लेट टेक्टोनिक हमने देखा उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई और वजह से। देन आइदर सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हीट और प्रेशर उस पर अप्लाई हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं हुआ तो थर्ड इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, डेन्यूडेशन, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इससे ये सेडिमेंट से ये सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। मींस इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकते हैं, या फिर वो फिर से मैग्मा के फॉर्म में भी चला जाएगा। ठीक है। नाउ सेडिमेंट्री रॉक अगर बने तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक की क्या पॉसिबिलिटी है, सेम में एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली वो मेल्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक प्लेट टेक्टोनिक में जैसे हमने देखा, वहां पर कोई कुछ किसी टाइप का भी रॉक हो सकता है ना। यहाँ पर ये जो ऐसे अंदर धस जाएगी, किसी भी टाइप का यहाँ पर रॉक हो सकता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, कोई भी हो सकता है। तो एक तो ये प्रोसेस है, मेल्ट हो जाएगा, फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से यह प्रोसेस चालू हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, आइदर इसका भी वेदरिंग डिपोजिशन हो जाएगा, फिर से हो सकता है, फिर सेडिमेंट्स में वो बन जाए, फिर से सेडिमेंट्स उसका हो जाएगा, और वो फिर से ये ऐसे कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, मीन्स यहाँ पर भी एक फिर से साइकिल फॉर्म होगी। या फिर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका हीट या फिर प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक साइकिल है ऐसी पूरी। ओके, नाउ लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक। अभी मेटामॉर्फिक में क्या हो सकता है, या तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये एक मेल्ट नहीं हुआ तो इस पर वेदरिंग इरोजन हो सकता है, ये दो। ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं, दो ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। मीन्स ये क्या हो रहा है, वापस ये ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस चल ही रही है, कंटिन्यू। ओके, तो दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, ये ऐसे साइकिल है ना, पूरी ऐसी साइकिल है। इसे वापस सबको मैग्मा में कन्वर्ट होते हैं, आइदर सेडिमेंट्री रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये ऐसे पूरी ये जो है ये ऐसी साइकिल ऐसे पूरी चल रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये हो गई हमारी रॉक साइकिल। दिस इज अ रॉक साइकिल। तो इस टाइप से हमारी ये पूरी साइकिल चलती है, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। तो सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। और हमारे लाइव क्लासेस भी चालू हो गए सीसैट के, तो आप वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री है लाइव क्लासेस। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।